एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल किड्स लर्निंग स्टेशन विद प्रतिभा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं ऑर्गन सिस्टम्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी में का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसे हम सेल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। देन ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये क्या करते हैं? द ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन इज द ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये हर एक ऑर्गन सिस्टम का हर एक कार्य होता है, हर एक ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग कार्य होता है जो आज हम देखने वाले हैं। तो पहले सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम जो है उसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्केलेटन यानी कि बोन की जो सिस्टम है उसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करती है? प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड डेफिनेट शेप टू आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी में के उसे प्रोटेक्शन देती है, उसे सपोर्ट देती है और बॉडी को शेप देने का काम है जो स्केलेटल सिस्टम करती है। उसके बाद आती है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा है, मस्क्यूलर यानी मसल्स। मस्कुलर सिस्टम क्या करती है? इट हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट है उसे मूवमेंट देने का काम है वो मस्कुलर सिस्टम करती है। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम क्या करती है? नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स अवर सराउंडिंग। अभी देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम कहाँ पे होती है? ब्रेन में। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब नर्वस सिस्टम में आता है। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के फंक्शन को करना, विच हेल्प, हमें कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में और उसे रिस्पॉन्ड करने में कौन हेल्प करता है? तो वो है नर्वस सिस्टम। उसके बाद आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है? ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस ऑफ सब्सटेंस एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। तो जो हम खाना खाते हैं और जो फूड खाते हैं उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का और उसे स्टमक में डाइजेस्ट करने का जो काम है वो कौन करते हैं? बॉडी करती है। उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलती है। उसके बाद है रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम का काम कहाँ पे है? रेस्पिरेशन का। सो रेस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ। रेस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड inhale of oxygen, exhale of carbon dioxide. It is the process of respiration. It is done by respiratory system. उसके बाद आती है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन यानी कि ब्लड। तो सर्कुलेशन सिस्टम में क्या आती है? ब्लड। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड का कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करती है? ब्लड कंटेन ऑक्सीजन। जिस ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं उस हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। और लास्ट सिस्टम है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी और एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमिनेशन ऑफ बॉडी, इट मीन्स क्या? जो भी हम खाना खाते हैं उसे पचाकर थ्रो आउट करने का बॉडी से काम कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट हेल्प इन गेटिंग रीड द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बाहर डालने का काम कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम एक बार रिकैप करते हैं कौन कौन सी सिस्टम है? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।